ओके, आवर क्वेश्चन इज लाइक अब तक का दुनिया में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट, इफ यू नो। प्रेजेंट टाइम या फिर अभी तक दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से अगर अगर होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को ही होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर अगर कहा जाएगा इन फ्यूचर, हाँ तो मतलब मैं तो नरेंद्र मोदी को ही कहूँगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। कम उम्र का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी। प्राइम मिनिस्टर कौन है सबसे कम उम्र का प्राइम मिनिस्टर? कर्नाटक के हैं अभी जो है फिलहाल, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं। क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में अब तक का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनको कुछ पता नहीं है बट वो देश को चला रहे हैं जो भी है। सब कुछ महंगाई, ऑलमोस्ट सब कुछ जो भी कुछ है, कोई बेनिफिट नहीं है अभी तक, सब लॉस ही लॉस है। इंडिया को मतलब एक तरीके से लूट के खा गए। जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, मोदी 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 हम लोग नहीं समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल गुलाटी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बात देश की। कल हमने कुछ विषयों पर देश के युवा से बात करने की कोशिश की। हमने उनसे पूछा कि अभी तक का सबसे युवा सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है। हमने उनसे ये पूछा कि देश में कोई युवा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। जहां देश में 58 साल के बाद एक सरकारी कर्मचारी को भी रिटायरमेंट दे दी जाती है, तो वहाँ हमारे देश में 60 से 65 साल की एवरेज एज क्यों है एक पॉलिटिशियन की। क्या पुरानी सोच के साथ युवा देश आगे बढ़ पाएगा? जिस देश में 70% युवा है, उस देश में 60 से 65 साल की उम्र के नेता क्यों हैं? क्या वो युवा की आवाज बन पाएंगे? क्या वो देश के युवा को समझ पाएंगे? क्या वो देश के युवा को साथ लेके चल पाएंगे? ऐसे ही कुछ सवालों से हमने देश के युवा से बात करने की कोशिश की। चलिए जानते हैं उन्होंने इस विषय पर, इन मुद्दों पर क्या बोला, अपनी क्या राय रखी। मिलते हैं वीडियो के एंड में। आपको पता है कि अब तक हमारी दुनिया में, इस वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबसे कम उम्र का प्राइम मिनिस्टर? कर्नाटक के हैं अभी जो है फिलहाल, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो कोई भी पॉलिटिशियन हमारे वर्ल्ड में अब तक कोई है? न्यूजीलैंड लेडीज है वही, नाम भी उनका भी याद नहीं। अच्छा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की आबादी में 70% आबादी जो है वो हमारी यूथ की है, हमारे यंगर वंस की है। तो क्या उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। क्यों, किस वजह से? मतलब हर बंदे का सोचने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है ना। मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं अपनी यंग जनरेशन के बारे में भी सोचूंगा, बड़ों के छोटों के बारे में सब। लेकिन जो बड़े हैं अभी तक, मतलब जो एवरेज एज है पॉलिटिशियन की, वो तुम लगा के चलोगे 50-60 के अराउंड मिलेगी आपको। अब उनमें वो उनकी जनरेशन अलग है जिसमें वो जी के आए हैं पहले, वो इस जनरेशन में नहीं जिए ना। मान लो 1990 के जिसमें 2000 की एज में हम आए, उस चीज़ को वो मतलब हम अपने घर से भी अगर लेके देखें तो हमारे घर वाले भी उसी तरीके से सोचते हैं, तो वो भी उसी तरीके से सोचते होंगे। तो नए नए आइडियाज आज की जनरेशन के हिसाब से चलने के लिए, हर चीज़ को चेंजेस जितने भी हैं उनको एडोप्ट करने के लिए, तो ये सब चीज़ें। तो आप किसे फेवर करेंगे? ओल्ड एज पॉलिटिशियन को फेवर करेंगे या ये यूथ? दोनों मिक्स, हाइब्रिड, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है ना ओल्ड एज का। अब यंगर के पास एक्सपीरियंस नहीं है ना उतना, वो तो अब गेन करेंगे, उनकी छत्रछाया में रहेंगे तो कुछ सीखेंगे भी। अब तक का दुनिया में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट, इफ यू नो। प्रेजेंट टाइम या फिर अभी तक दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से अगर होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को ही होना चाहिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो,
जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। मतलब अगर अगर कहा जाएगा इन फ्यूचर, हाँ तो मतलब मैं तो नरेंद्र मोदी को ही कहूँगा। अच्छा, ऐसा क्यों सिर्फ नरेंद्र मोदी? तो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है हर एक पर्सन को लेकर के, हाँ चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो, चाहे वो एक प्राइवेट जॉब वाला हो, एक गवर्नमेंट नौकरी वाला हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में बस एक ये चीज़ है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। सीधी बात है। ओके, वील एग्री विद यू, बट क्या हमारे देश की आबादी में से 70% आबादी यूथ की, आज के यंगस्टर्स की है, तो क्या पीएम मोदी जैसे ओल्ड एज नेता जो आज प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं, उन्हें होना चाहिए कि आज की यूथ को होना चाहिए? इस पे आप क्या कहना चाहिए? नहीं मतलब जब तक वो हैं तब तक तो मतलब वही रहेंगे, हाँ तब तक तो मतलब उन्हीं को यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, और मैं तो मतलब ये चाहूँगा कि हाँ अगर वो हैं तो लोग उनको बनाकर रखें यहाँ पर। अग्री, बट हमारा क्वेश्चन ये है कि आज का यंगस्टर वो काम नहीं कर सकता जो एक ओल्ड एज नेता कर सकता है। अगर आज का यंगस्टर 70% यंग जो हमारे देश में है, अगर वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठे या प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठे या कोई पॉलिटिशियन क्यों ना बने, तो क्या वो कैसे काम कर सकते हैं? हमारे भारत देश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? वो मतलब जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि मतलब जो आज के जनरेशन के लोग हैं जो हमारे एज के बराबर होंगे या फिर हम मतलब हमारे उससे जो भी थोड़े से बड़े होंगे, तो क्या बदलाव लग सकता है हमारे भारत देश में? बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ इसमें मतलब बहुत लोग गंदे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि भाई पैसा दे देंगे पास हो जाएंगे, हाँ कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है। मैं भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं डिप्लोमा 3rd ईयर में हूँ। हाँ बहुत सारे लोग मतलब कि मुझसे कहते हैं भाई 500 रुपये रख देना पास हो जाएंगे। हाँ भाई ऐसा क्यों करें? अगर हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं, अगर हम उसमें 4 घंटे पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसी अच्छी सोच को ले करके एक आज के जनरेशन का एक अच्छा बंदा उठ सकता है। हाँ क्यों नहीं उठ सकता है। बट वही कहते हैं ना, इंसान की सोच उसको आगे बढ़ाती है, उसके कर्म उसको आगे बढ़ाते हैं। बट बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अपनी अच्छाइयों को अपने अंदर रखते हैं, उनको दिल से फील होता है कि मैं ये काम अच्छा कर सकता था। ओके, तो आप क्या चाहेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम हमारा जो चीफ मिनिस्टर हो या जो प्राइम मिनिस्टर वो एक यंग हो या एक ओल्ड एज हो? एक यंग हो मे बी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, एक्चुअली उनकी एज ज़्यादा है। हाँ थोड़ा मतलब कहते हैं ना, उनको भी रेस्ट देना चाहिए। हाँ थोड़ा उनको भी रेस्ट। तो ये लग रही कि उनको रेस्ट देना चाहिए अब? थोड़ा सा देना चाहिए, लेकिन हाँ अगर अभी वो इतना काम कर रहे हैं थैंक यू सो मच। आपको पता है हमारी दुनिया में अब तक का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रह चुका है या कौन है अभी? शायद न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, जेसिका समथिंग करके है, यंगेस्ट वन। या फिर एक फिनलैंड में भी अभी जस्ट 26 ईयर ओल्ड है। तो जैसे कि हमारे भारत देश में 70% आबादी आज के यूथ की है, आज के यंगस्टर्स की है, तो क्या उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए? यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूथ का जो मोटिव है
वो क्लियर नहीं है। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उन्हें चाहिए क्या। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पावर नहीं है, पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझोगे, आप ये नहीं समझोगे गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, तब तक आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो यूथ के साथ प्रॉब्लम यह है, उन्हें पावर चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, तो वो मैच्योरिटी आने में टाइम लगेगा। तो आप फेवर किसको करेंगे कि आज जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं, तो उनकी देखा जाए तो एक ओल्ड एज ही है, तो आज का यूथ अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बने, वो अच्छा देश संभाल सकता है या ओल्ड एज? देखिए, यूथ का होना ज़रूरी है क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है। हाँ, तो बहुत सारी जैसे क्विक डिसीजन जो ओल्ड एज का पर्सन होता है वो इतनी जल्दी डिसीजन ले नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत सारा सोचने में ही टाइम निकाल देता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि क्विक डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो इसलिए जो एक होना चाहिए वो यूथ और एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये है कि 40-50 के बीच में कोई होना चाहिए कि मतलब यूथ भी हो और उसका एक्सपीरियंस भी हो। जरूरी है, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में अब तक का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में 70% आबादी यंगस्टर्स की है, हमारे यूथ की है, तो वो पॉलिटिक्स में पार्ट क्यों नहीं लेते? यंगस्टर मेरे हिसाब से इसलिए नहीं लेते क्योंकि मैम बड़ों ने बता दिया है कि इतना करप्शन है, ये है वो है, तो कैर ही नहीं करते ज्वाइन करने का उनको। और मैम कोई यंग आया तो जो पहले से जो लोगों ने सेटिंग करके रखी है उनको चांस कब मिलेगा? अगर मैं आपको भी बोलूँ कि आपको टिकट मिल गया, आप बन गए सांसद वगैरह, अध्यक्ष वगैरह कहीं के बन गए, तो लोग बनते ही इसलिए ताकि खाएंगे। कोई ये सोच के नहीं बनता है कि यार अपन को कुछ करना है अपनी जो जैसे कि मतलब मैं जागा हूँ इंदौर का, तो वहाँ पे मतलब जितने भी मेरे से इंटरेक्शन हुआ है तो बोलते हैं कि यार दूसरों ने भी तो करा, हम क्यों नहीं करें? हम आए ही बने ही वही पर्पस से कि यार अपना दूसरे का भी फायदा, अपना भी फायदा। तो जैसे मैं हूँ तो मैंने बात सुनी तो मेरे को यार उस पर मतलब ऐसा कि यार कैसे है यार, मतलब जब तुमको लोगों ने इलेक्ट किया है तो मतलब ही क्या है जब तुम लोगों के लिए ही नहीं करोगे तो। दैट्स द पॉइंट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमारा आज का यंगस्टर यूथ अगर पार्ट लेता है पॉलिटिक्स में, अगर वो सीएम के पद पे बैठता है या प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठता है, तो वो क्या बदलाव ला सकता है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पॉलिटिशियंस? क्या बदलाव ला सकता है? डिपेंड करता है कि पहले के पॉलिटिशियन उस पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। अगर वो कुछ करना भी चाहे, लाइक उसकी यंगस्टर जैसी सोच है, वो कुछ करना भी चाहे, लेकिन पुराने पहले के जो बैठे हुए हैं वो तो ओल्ड एज है, उनकी सोच पहले जैसी है, तो वो उसको प्रेशराइज करेंगे वो चीज़ नहीं करने पे। वो पूरी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। मैम जब तक पार्टी वाइज इलेक्शन होंगे ना तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक पीपल वाइज इलेक्शन नहीं होंगे। तो बेसिकली यही है कि जब तक आप, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट करा, आप कोई पार्टी को बिलोंग नहीं करते हो, आज मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगा, आपकी पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे, मेरे को एंटी नेशनल बोलेंगे, बट क्रिटिसिज्म तो मतलब ही क्या है डेमोक्रेसी का? अगर आप क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर सकते हो तो कम्युनिस्ट कर दो स्टेट पूरा, बस सिंगल पार्टी रूल करो। बट इसीलिए लोगों के दिमाग में यही फंडा है कि हम वहाँ जाके कर ही क्या लेंगे, क्योंकि जो हमारे ऊपर है, अब डायरेक्ट तो आपको पद मिलेगा नहीं, आपको काम तो करना पड़ेगा। तो आपको ऊपर से इतना प्रेशर करेंगे वो कि नहीं ये कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ की, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। We agree with you, but the question is that कि आज का यंगस्टर देश में क्या बदलाव ला सकता है? वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा हो जाएगा और जो भी लीगलाइजेशन की चीज़ें हैं उन्हें लीगलाइज कर देगा।
एंड लोगों की एक हद तक ओपन माइंडेड हो जाएंगे जो अभी जितने लोग ने। बट मैम अगर यंगस्टर को यहाँ भी आए और वो बदलाव ले भी आए तो जिनकी मेंटेलिटी पुरानी है वो सुनेंगे नहीं। आपको पता है कि हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब तक का जो वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर है हमारे यूथ में, कौन है सबसे यंगेस्ट? अभी करंट सिनेरियो में नहीं आ रही। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की आबादी में से 70% जो आबादी है वो हमारे यूथ की, हमारे यंगर वंस की है। तो वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाते? पॉलिटिक्स में एक्चुअली क्या है ना कि लोगों का जैसे पूर्वाग्रह है कि मतलब कि करप्शन ज़्यादा है, मतलब हर तरह का वो है, तो मतलब इमेज नहीं अच्छी है। जो मतलब नेता है हमारे यहाँ ना, उनकी इमेज नहीं अच्छी है। क्यों? क्योंकि हर आदमी सोचता है ना कि यार आप अगर समाज सेवा के लिए हो, आप 5 साल के लिए आपको इलेक्ट किया हमने, लेकिन 5 साल में पता चला कि आपने अरबों की प्रॉपर्टी बना ली, आपका ना कोई बिजनेस है ना कोई बैकग्राउंड है, आप मतलब छोटा मोटा इलेक्शन भी, मेयर भी होता है आदमी तो भी इतना गए। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है कि भाई यहाँ के लोग अपने लिए वो करते हैं। तो ये है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा लोगों का कम होता है जाना, झुकाव होता है। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो आज जैसे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी है, उनकी एज काफ़ी है, देखा जाए तो ओल्ड वंस में गिने जाते हैं वो। तो हमारा आज का यूथ अगर चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठे या प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठे, वो देश को अच्छे से संभालेगा या एक ओल्ड एज? ये भी नहीं मैटर करता, एज फैक्टर इसमें नहीं है। जैसे मोदी जी है अभी, तो अब लोगों का मतलब मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ज़्यादा लोगों का ये है कि काम अच्छा कर रहे हैं लोगों के, मतलब ऐसा नहीं है कि यूथ के, मतलब यूथ है तो यूथ के हिसाब से ही सोचेगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो एज है जिनकी अगर वो भी उस हिसाब से कर रहे हैं। आजकल आप देखो कि मोदी की एज होने के बाद भी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। छोटी छोटी खबरें उनको मालूम होती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, किस ऑटो वाले ने कौन सा पोस्टर लगा रखा है। तो ये सब चीज़ें भी उनके दिमाग में हो रहता है कि अगर इसने किया है तो क्यों किया है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि यूथ अगर जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे IITians है या वो है, लेकिन अभी जैसे अभी यहाँ का दिल्ली का देख लो, जैसे होता है अब अच्छा काम कर रहे हो। मैं यहाँ का हूँ नहीं, मतलब मैं तो यूपी से हूँ। तो लेकिन ये है कि लोगों में यह इमेज है कि ऐसे भी बंदे आके भी फिर उस पर आ जाते हैं कि जो पॉलिटिक्स जैसे ओल्ड है ना, उसी पे आ जाते हैं कि अच्छे लोग भी आ रहे हैं तो भी अब वो कि 60 गाड़ी इनसे मिल लो उनसे मिल लो। तो उनके लिए अभी क्या है कि अपना सीट आना चाहिए, अपने को करना है, अपने को इलेक्ट हुआ कर। उनको ये नहीं मतलब है कि हमने अगर किसी ने इसलिए किया तो हम काम करें। उनको ये है कि चलो ठीक है, वही बुराई तो बुरा है, अच्छा है, काम पे ना ध्यान दें कि इस पर ज़्यादा हो रहा है अभी हमारे यहाँ। तो आप फेवर किसे करेंगे आज के यूथ को कि वो पॉलिटिशियन बने या फिर? वो तो मैं चाहूँगा कि यूथ पॉलिटिक्स में जाए लेकिन साफ सुथरा मतलब काम करें, लोगों के लिए काम करें, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि फिर वो भी जाने के बाद भी उसी धारा में बह जाना कि जो पहले से आता चला जा रहा है, करप्शन। हाँ, करप्शन में तो वही जैसे अभी भी है। जैसे अभी जो भी है, अगर कोई भी जैसे भाजपा, ऐसा नहीं मैं भाजपा से हूँ, लेकिन यह भाजपा में भी आप देखो कि बहुत सारे लोग हैं, मोदी को छोड़ दिया, बहुत सिलेक्टेड लोगों को छोड़ दो, सब वही हैं कि अभी कल कांग्रेस का बनेगा तो हो सकता है यहाँ के लोग वहाँ चले जाएं। और वहाँ के लोग क्या हुआ है कि अभी भाजपा में भी ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग ही हैं, क्योंकि कांग्रेस से ही लोग आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए। तो लोग का यही है कि लोग वही हैं, बस ये है कि अपने सहूलियत के हिसाब से पार्टी चेंज कर लेते हैं, ये है वो। हमारा आज का जो युवा है अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठता है, उसकी सीट पे बैठता है, तो उसके वो हमारे भारत देश में क्या इम्पैक्ट करता है? मैम इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है, हर तरीके के लोग हैं इस देश में। जिसकी थिंक जैसी होगी, अगर वो पॉपुलेशन के बारे में सोचेगा तो वो थोड़ा कुछ करेगा यंगेस्ट के लिए, पीपल्स के लिए, जनसंख्या के लिए। बाकी कुछ लोग बैड थिंग्स के भी हैं, कुछ अनपढ़ भी बैठ जाते हैं। जैसे मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनको कुछ पता नहीं है बट वो देश को चला रहे हैं। जो भी है सब कुछ महंगाई, ऑलमोस्ट सब कुछ, जो भी कुछ है कोई बेनिफिट नहीं है अभी तक, सब लॉस ही लॉस है। इंडिया को मतलब एक तरीके से लूट के खा गए। आपको पता है कि हमारे दुनिया में अब तक का सबसे कम उम्र का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? राजीव गांधी। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, अब तक सबसे कम उम्र का प्राइम मिनिस्टर बना हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में। नहीं पता। ओके, हमारे देश में अगर
सबसे कम उम्र का प्राइम मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर बने या फिर पॉलिटिशियन बने, तो उससे हमारे भारत देश में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो क्या बदलाव ला सकता है आज का यूथ? आज का यूथ तो मतलब एजुकेटेड है, लेकिन उसका मतलब आने के लिए राजनीति में पैसा नहीं है, या तो ये कह सकते हो आप। पैसा नहीं, हाँ, तो वो क्या बदलाव ला सकता है अगर आज का यूथ हमारी पॉलिटिक्स में आया, कि जैसे चाहे वो किसी भी गद्दी पे आया, चाहे प्राइम मिनिस्टर की उस पर आया हो या चीफ मिनिस्टर की उस पर, तो वो क्या बदलाव ला सकता है? ग्रोथ पड़ेगी हमारे इसमें, कंट्री की ग्रोथ पड़ेगी इसमें, वर्ल्ड लेवल पे बदलाव यही आएगा कि अपना एजुकेटेड पूरे जो हमारी पॉपुलेशन है वो हाई एजुकेटेड बनेगी। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे देश के युवा का इन मुद्दों के बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है और उन्होंने किस प्रकार के तर्क दिए। हमने कई लोगों से बात की जिसमें युवा भी थे, मिडिल एज लोग भी थे और कई बुजुर्ग भी थे। कई दिल्ली के थे, कई बाहर के थे, कई बिहार के थे, कई हरियाणा के थे, तो कई यूपी के थे। हर एक का मानना है कि देश में युवा सोच होनी चाहिए, एक युवा नेता होना चाहिए, जहां एक उम्र के बाद हर सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाता है। तो हमारे देश में 60 से 65 साल के नेता ही ज़्यादातर क्यों पाए जाते हैं? क्या हमारे देश में कोई युवा सोच का नेता नहीं होना चाहिए जो हमारे देश को चला सके? क्या आप सोचते हैं कि हमारे देश को किसी युवा नेता की ज़रूरत है? क्यों नहीं होना चाहिए हमारे देश में एक युवा नेता जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने और देश को प्रगति की ओर लेके जाए, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ चला सके? कब तक ये युवा देश एक पुरानी सोच के साथ चलता रहेगा? सवाल काफी गंभीर है। तो आप भी सोचिए इस बारे में और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन विषयों के बारे में आप क्या सोचते हैं कि देश में कोई युवा नेता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आगे के लिए आप बने रहिए बात देश की के साथ, क्योंकि जो खबर कोई नहीं बताएगा वो हम दिखाएंगे। धन्यवाद।